हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी 2.0 में। देखिए आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। जो भी फ्रेंड्स चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा एंड सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करिएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किसने मेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है? ध्यान देना, किसने मेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो साथियों नोवाक जोकोविच ने। देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा यहाँ पर, नोवाक जोकोविच ने जीता है मेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब। आप याद रखिएगा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखना, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश के रहने वाले हैं, मेंस डबल इटालियन ओपन 2020 यह किसने जीता है? तो मार्केल ग्रेनोलर्स और होराकियो जोब्लोस ने जीता है मेंस डबल इटालियन ओपन का खिताब। आप याद रखिएगा 2020 में। बात हो रही है यहाँ पर एटीपी की, तो मैं आपको बता दूं एटीपी जो है पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। एटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। स्थापना हुई थी एटीपी की 1972 में। मुख्यालय है लंदन यूनाइटेड किंगडम में एंड एटीपी के अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में एंड्रिया गाउंडेजिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर कमेंट करना सभी। क्वेश्चन सेकेंड, यहाँ पर बताना सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जिसको भी आंसर पता हो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगा सकते हो। देखिए सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं अभी मोहम्मद हुसैन रोबल जी। ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा यहाँ पर। सोमालिया जिसके नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं उनका नाम है मोहम्मद हुसैन रोबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखना यहाँ पर मोहम्मद हुसैन रोबल हसन अली खारे की जगह लेंगे, यानी सोमालिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे हसन अली खारे और उनकी जगह ले ली है मोहम्मद हुसैन रोबल ने। यहाँ पर हम सोमालिया देश के बारे में बात करेंगे। सोमालिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मोगादिशु। करेंसी है सोमालिया की सोमाली सिलिंग एंड प्रधानमंत्री कौन है सोमालिया के? तो अभी नियुक्त किए गए हैं मोहम्मद हुसैन रोबेल जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर कमेंट करना सभी। क्वेश्चन थर्ड, यहाँ पर बताना किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए जीआई नोबेल पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है? ध्यान देना, किसे चिकित्सा शिक्षा में ईग नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ईग नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा। आप याद रखिएगा नरेंद्र मोदी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखना, यह पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। आप याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर है उन्हें मिला है 2020 का ईग नोबेल पुरस्कार। आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर कमेंट करना सभी। क्वेश्चन 4, यहाँ पर बताना विश्व अल्जाइमर दिवस वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व अल्जाइमर दिवस जो है वो 21 सितंबर को मनाया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आएगा। आप याद रखिएगा विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया गया है। आगे देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखना यहाँ पर अल्जाइमर एक दिमाग से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। इस बीमारी में व्यक्ति छोटी से छोटी बात को भी याद नहीं रख पाता है। अल्जाइमर बीमारी में विश्व अल्जाइमर दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों को अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूक करना। एंड विश्व अल्जाइमर दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो लेट अस टॉक अबाउट डेमेंशिया। हाँ, विश्व अल्जाइमर 2020 की थीम थी। आप याद रखिएगा लेट अस टॉक अबाउट डेमेंशिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, आगे भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। देखिए सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो कि सितंबर माह के 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया गया है। 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस भी मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर कमेंट करना सभी। बताना 72वें एमी अवार्ड
में आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? ध्यान देना, 72वें एमी अवार्ड अभी दिए गए। आपको बताना है एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है। तो साथियों राइट आंसर आएगा ऑप्शन भी, आप याद रखिएगा, सक्सेशन को दिया गया है 72वें एमी अवार्ड्स का आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड, आप याद रखिएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। देखना यहाँ पर एमी अवार्ड एक अमेरिकी पुरस्कार है जो कि टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, आप याद रखिएगा। एंड अवार्ड कैटेगरी यहाँ पर हम देख लेते हैं एमी अवार्ड्स की। तो देखना है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सीरीज का पुरस्कार मिला है सक्सेशन को, आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का पुरस्कार मिला है सक्सेशन के जेरेमी स्ट्रॉन्ग को। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस का खिताब मिला है जेंडिया, जो कि यूफोरिया में काम किया है इसने। आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर यह खिताब मिला है बिली क्रुडुप को द मॉर्निंग शो के लिए। एंड आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस इसका खिताब मिला है जूलिया गार्नर को ओजार्क में काम करने के लिए। आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर यह खिताब मिला है अंद्रिज पारेख को सक्सेशन के लिए। आउटस्टैंडिंग राइटिंग यह खिताब मिला है जेसी आर्मस्ट्रॉन्ग को, जिन्होंने सक्सेशन की राइटिंग करी थी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कमेंट करना सभी। क्वेश्चन 6 यहाँ पर बताना किसने वुमेन सिंगल में इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है? ध्यान देना, किसने वुमेन सिंगल में इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो साथियों सिमोना हालेप ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर आएगा, आप याद रखिएगा, सिमोना हालेप ने जीता है वुमेन सिंगल में इटालियन ओपन 2020। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। देखना, विमेंस डबल में इटालियन ओपन 2020 यह किसने जीता है? तो सुवे और बारबोरा स्ट्राइकोवा, इन दोनों ने जीता है वुमेन्स डबल में इटालियन ओपन 2020, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कमेंट करना सभी। बताना किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? ध्यान देना, कौन से राज्य में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। देखिए ऑप्शन सी, यहाँ पर सीएम योगी ने घोषणा करी है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने का। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखना, उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में, ग्रेटर नोएडा शहर में सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा करी गई है। यहाँ पर बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश राज्य की, तो देखिए राजधानी है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। सीएम है योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी से। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। मुख्य न्यायाधीश है उत्तर प्रदेश के गोविंद माथुर। यहाँ पर हम बात करें तो राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें है 80, राज्यसभा सीटें है 31, विधानसभा सीटें है 404। पड़ोसी देश कौन सा है? तो नेपाल है उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश। एंड उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, आप याद रखिएगा जरूर। यहाँ पर देखिए और एक फैक्ट बनता है, दिल्ली को भी मतलब अगर हम मिलाते हैं तो उत्तर प्रदेश 9 पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन दिल्ली जो है अभी केंद्र शासित है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। इस वजह से हमारा उत्तर प्रदेश जो है वह एक देश जो नेपाल, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन 8, IMF के कार्यकारी निर्देशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो साथियों IMF के कार्यकारी निर्देशक का सलाहकार जो नियुक्त किया है सीमांचल दास को। ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा यहाँ पर, आप याद रखिएगा हिमांचल दास। यहाँ पर देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर। देखना, हिमांचल दास ये जो है 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी आयकर के अधिकारी है, आप याद रखिएगा। IMF के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम बोलते हैं, उसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सदस्य देश कितने हैं? तो 189 इसके सदस्य देश है। एंड अध्यक्ष IMF के अध्यक्ष है क्रिस्टलिना जॉर्जिया, आप याद रखिएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन 9, बताना आईपीएल के 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईपीएल के 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान कौन बने हैं, आप याद रखिएगा MS धोनी। बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, महेंद्र सिंह धोनी बने हैं आईपीएल के 100 मैचेस जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। देखना, महेंद्र सिंह धोनी जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं, आप याद रखिएगा। एंड आईपीएल की अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग, हाँ, आईपीएल का पहला संस्करण हुआ था 2008 में, जो कि 2008 में आईपीएल का पहला संस्करण खेला गया था। इसमें विजेता टीम रही थी राजस्थान रॉयल्स एंड उपविजेता टीम रही थी चेन्नई सुपर किंग्स, आप याद रखना। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण होना है और वो खेला जाएगा यूएई देश में, बिल्कुल संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा 13वां संस्करण, जो कि अभी चल रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कमेंट करना सभी। क्वेश्चन 10 यहाँ पर, बताना अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस, इंटरनेशनल रेड पांडा डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 19 सितंबर को। ऑप्शन से यहाँ पर राइट आंसर आएगा 19 सितंबर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। देखना, लाल पांडा जीव है जो कि लाल पांडा भालू के परिवार का सदस्य माना जाता है। यह ज्यादातर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में और दक्षिण पश्चिमी चीन में पाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लाल पांडाओं के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने और समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कमेंट करना सभी। क्वेश्चन 11 यहाँ पर, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है। ध्यान देना, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो 19%। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर आएगा, 19% यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। देखिए जीडीपी की अगर हम बात करें, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी अगर हम बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम कहते हैं किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू यानी जीडीपी उत्पाद कहते हैं, आप याद रखिएगा। तो साथियों, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के साथ ये क्लास यहाँ पर खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद सभी का। जय हिंद।